मौजूद है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप सबके बीच में छत्तीसगढ़ के सर्ववादी समाज के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय सम्माननीय सूर्यकांत टेकाम जी जो बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे महान शख्स आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं सम्माननीय सूर्यकांत टेकाम जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वे सम्मानपूर्वक इस मंच पर आने की महान कृपा करेंगे। सभी हमारे जनपद सदस्य भाई बहनों से आग्रह करता हूँ, जो जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य और सभी सरपंच गणों से मेरा आग्रह निवेदन है, आप सब इस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और सभी सर्ववादी समाज के सभी ब्लॉक अध्यक्षों से मेरा आग्रह निवेदन है, वे भी अविलंब इस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। जिन हमारे सम्मानित जनों का मंच में बैठाया जाना है, उन्हीं भाइयों से निवेदन है, वही कृपया आ जाओ। आज आपने देखा था कि संवैधानिक अधिकार के लिए आज गांव, जिला, संभाग, राज्य और यहाँ तक के देश स्तर पे संवैधानिक अधिकार के लिए तमाम हमारे आदिवासी भाई बहन एकत्र होकर जबर कावर पड़े थे। आइए आज के कल है जिनको केवल अधिकार है वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? जिस दिन हमारा समाज और हमारा समाज संवैधानिक अधिकार की परिभाषा समझ जाएगा, उस दिन हमें किसी और चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इन्हीं क्रम पर जेकर अगवानी में ये ब्लॉक स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन संपन्न हो जात है। शख्सियत है सम्मानी मोहन हिरको जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष एक बार जोरदार मान सम्मान में मैं चाहूँ। विशेष अतिथि सम्मानी हमारे हलवा समाज अध्यक्ष चतुर सीताराम जी, सम्मानी आत्माराम कौर जी हमारे गौड़ समाज अध्यक्ष दौड़ी ब्लॉक, सम्मानी उदयलाल सम्मानी हमारे रोहित कौर जी संरक्षक, मान सम्मान हेतु राजेश रावड़े जी आपसे निवेदन। धन्यवाद। नहीं कोई बात नहीं। आज छत्तीसगढ़ सर्वादिवासी समाज के प्रदेशी आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में सिलगेर मुद्दे और तमाम आदिवासियों के भारतीय संविधान के मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज डौंडी ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों को मेरे तरफ से सेवा जोहार। अभी फिलहाल मुझे दुर्ग के लिए ही तैयारी थी, अचानक रात में फोन आने के बाद मुझे डौंडी आना पड़ा, इसलिए कि मैं बहुत दिन से डौंडी क्षेत्र के जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे सामाजिक प्रतिनिधि जो हैं, वो समाज के लिए जिस स्तर के काम कर रहे हैं वो समाज में दिखने लगा है, समाज में उसका असर फैलने लगा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसे हमारे जुझारू कार्यकर्ताओं के बीच आकर दो शब्द बोलने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं सेवा जोहार करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं। साथियों,
आज बस्तर ही नहीं पूरे भारत देश के आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। आप लोग रोज टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से आप देख रहे हैं, कहीं बहू बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं, तो कहीं पर आदिवासियों को सरेआम नंगे करके मार रहे हैं। बस्तर में देखो, सिलगेर की जो कांड है उसके पहले ताड़मेटला कांड हुआ था। ताड़मेटला कांड में भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच में पाया कि वहां जो पुलिस फोर्स, जो सेना थी, उन्होंने अत्याचार किया और उनके घरों को जलाने वाला कोई और नक्सलवादी नहीं बल्कि वहां की पुलिस फोर्स थी। सुप्रीम कोर्ट के जांच में भी पाया गया। लेकिन बदकिस्मत यह है कि केंद्र और राज्य की सरकारें जो हैं, मनुवादी सरकारें जो हैं, ब्राह्मणवादी जो सरकारें हैं और पूंजीपरस्त, उद्योगपति परस्त जो सरकारें हैं, जो हमेशा हमेशा पूंजीपतियों के तलवे चाटने का काम करने वाली सरकारें जो हैं, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की, उनको अरेस्ट नहीं किया। साथियों, अभी सारकेगुड़ा 2012 की घटना जहां 19 लोगों को मार दिया गया, उसमें भी जांच कमेटी और सुप्रीम कोर्ट ने करके बैठी हुई है। ये बहुत और बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जिस सरकार में आज हमारे आदिवासी समाज के 29 विधायक छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अंदर में मंत्री और विधायक हैं, लेकिन अभी तक जो सिलगेर की घटना है, सिलगेर मामले में जो नरसंहार हुई है, जो वहां के आदिवासियों को मारा गया है, गोली मारा गया है, कभी एक भी शब्द नहीं बोले। और आज इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत के हर आदिवासी क्षेत्र में ये उठाया जा रहा है। भारत देश के अंदर में मात्र आदिवासी नहीं, आज ST SC OBC के जो जितने जनवादी संगठन है वो भी इस आंदोलन को समर्थन देने उतर रही हैं। आज दुर्ग में जो कार्यक्रम है वो कम से कम 30 संगठनों का कार्यक्रम है, जहां पे आदिवासियों के न्याय की बात के लिए संघर्ष करने के लिए उतर आई हैं। आज मात्र सिलगेर की घटना नहीं है, हर पल हर मिनट आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रही है बस्तर के अंदर में। और कुछ नहीं, राह चलते बहन बेटियों के साथ भी छेड़खानी, उनके साथ दुर्व्यवहार करना और हमारे नौजवान साथियों को गोली मारना और जेलों में ठूसना आम बात हो गई है वहां पर। और कुछ नहीं, और बदनाम करना है तो ज्यादा से ज्यादा उनको एक नक्सलवादी का ड्रेस पहना के नक्सली केस लगा के उनको जेल भेज देते हैं। नहीं तो यहाँ तक गोमपाड़ की घटना जो हुई, एक बहिना को उठा के घर से ले जाके उसके साथ दुराचार करके उनको गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद पुलिस वालों ने ड्रेस पहनाया, जिसमें गोली छेद चुकी थी लेकिन ड्रेस में कोई छेद नहीं हुआ था। गोली मारने के बाद उसको ड्रेस पहनाया गया था। ये बात भी सामने कोर्ट में आई, लेकिन सरकारें कोई भी हो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज केंद्र और राज्य में, भले केंद्र में मोदी सरकार हो और यहाँ भूपेश सरकार हो, चेहरा अलग जरूर है, लेकिन इनकी आचरण, इनकी व्यवहार आदिवासियों के प्रति एकदम हैवानियत भरी हुई है। साथियों, मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, मुझे दुर्ग भी जाना है, इसलिए जिस रमन राज 15 साल के रमन राज को आज हमने दमन राज करके खत्म कर दिए साथी, लेकिन आज जो भूपेश बघेल सरकार के रूप में जो राज्य की सत्ता में जो आसीन भूपेश सरकार जो है, वो भी किसी आदमखोर सरकार से कम नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से मैं विदा चाहूंगा और भी पूरे छत्तीसगढ़ के आंदोलन में हर समय 2 मिनट और अभी हाल ही में आप लोग देख रहे थे, यहाँ आदिवासियों का प्रोग्राम है, आदिवासियों की धरना और रैली है। ये सारी चीज जानती है कि प्रशासन जानती है, स्थानीय प्रशासन भी। उसके बावजूद भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं था। ट्रक वाले जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के संसाधन को लूट के ले जा रहे हैं और बड़े दादागिरी के साथ
जहां से हमारी रैली आ रही है आदिवासियों की, आदिवासी बोलने से इस धरती के मालिक, उन मालिकों को सलाम ठोकने के बजाय उनको आंख दिखाते हुए उनके संसाधन को, उनके धन को लूटने की जो आप लोगों ने देखी अभी। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को कीड़ा मकोड़ा मत समझो। आदिवासी अपने औकात में आ जाएं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी कानून बताने में कमी नहीं है। जो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची जिसको हम आदिवासियों का अधिकार कहते हैं, संविधान के अंदर एक संविधान कहते हैं, वो जिनको 5वीं और 6वीं अनुसूची कहते हैं। भारत के संविधान में आदिवासियों को सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा ताकतवर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ने बनाया। ये हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने लड़ के अंग्रेजों से लड़ के ये अधिकार हासिल की है। 1876 में शेड्यूल एरिया घोषित किए लोग। अंग्रेजों ने हार मानी आदिवासी लड़ाकों से, आदिवासी महापुरुषों से, आदिवासी क्रांतिकारियों से। अंग्रेज हार मानते हुए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आर्टिकल 91 और 92 में ये कह के लिखा उन्होंने कि हमने आदिवासियों को जीत नहीं पाए, आदिवासियों को हमने गुलाम नहीं बना पाए, आदिवासियों को हम गुलाम नहीं बना सकते, आदिवासियों को हम नहीं जीत सकते। इसलिए आदिवासी अपने स्वशासन में, स्वयं के शासन में रहें। और इसीलिए आज भी 5वीं अनुसूची के अंदर 13(3) का जो है, 13(3) का जो है अलिखित संविधान है। जिस दिन से हमारा सभी समाज का निर्माण हुआ उस दिन से ये संविधान लागू है। और 13(3) का जो भारतीय संविधान में है, उस संविधान को की सरकार में दम नहीं कि उसमें संशोधन ला सके। कोई सरकार नहीं ला सकती, क्योंकि वो अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान जो परंपराओं में संचालित होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए केंद्र के भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने जो चालें रच रही है उसको समझो। आपको हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, आपको गैर आदिवासी बनाने के दिशा में काम हो रही है। आपके 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जहां पे भूपेश बघेल जी को होना चाहिए, वहां 75 ठाणे अस्पताल और 75 ठाणे मॉडल है कॉलेज खोले। भूपेश बघेल जी को यह पड़ी है कि राम मंदिर के लिए 75 राम मंदिर बनाने का घोषणा कर चुके हैं। सोचो, राम मंदिर में पूजा करके कितने डॉक्टर बने हैं, मुझे आके दिखा तो मूंछ कटा दूंगा मैं। कितने लोग रामायण पढ़ के इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, बता दे। अभी एक व्हाट्सएप में आया है, कांवड़ यात्रा में ST/SC OBC के पढ़ने वाले बच्चों को कांवड़ को आके ले जाते हैं, थक जाने के बाद उनको गांजा पिलाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आपको पता है, मेरे पास अभी व्हाट्सएप आया फिर वीडियो। वो कांवड़ यात्रा में पैदल चलाते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को, जवान लड़की लड़कों को उनको गांजा पिलाना सिखाते हैं। थकान दूर होगा, भोले बाबा का प्रसाद खाओ कर उनको नशाखोर बनाने का काम कर रहे हैं लोग, धर्म के नाम पे, उनके भगवानों के नाम पे। इन पर भी सोचना है आपको सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते, इसलिए आपकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन आपकी संस्कृति खत्म होगी उस दिन आपको जो भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची दिया गया है वो स्वतः खत्म हो जाएगा। जिस रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की पावर की बात करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार आपको चौतरफा हमला कर रहा है। एक तरफ संसाधन को रोकने के लिए आपको नक्सली बता के गोलियां चला रही है, आपको नक्सली बता के गोलियां चला रही है। बस्तर में जिस समय पुलिस कैंप और सेना फोर्स नहीं थी, उस समय आदिवासी वहां कितना सुरक्षित और खुशहाल थे। अब खदानों के संचालन, वहां के संसाधन के लूट के लिए जहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बगैर आदिवासियों के परमिशन के
भारत का प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में नहीं घुस सकता, ऐसा प्रावधान है। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि जिन जिन पार्टियां जो पार्टियां सत्ता में बैठी हुए हैं, उन पार्टियों के तलवे चाटने के लिए हमारे लोग उन पार्टियों के नेताओं को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लाने का काम कर रहे हैं। वो लोग ला रहे हैं जो उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो आदिवासियों को खत्म कर काम कर रहे हैं, पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन 70 पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बनके उन पार्टियों को, उनके आचरणों को यहाँ लाने का काम कर रहे हैं, जिससे आपका खतरा और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संसाधन के मालिक भी आप हैं, जल जंगल जमीन के मालिक आप हैं। आप हम लोग धारा लगाते हैं ना, 5वीं अनुसूची लागू करो, पैसा कानून लागू करो। जानते हैं ये सरकार तो दिल्ली में बैठी है, मोदी सरकार, और भूपेश सरकार को पता नहीं पैसा कानून क्या है। ये लोग हमको बुलाते हैं पैसा कानून लिखवाने के, पैसा कानून, पैसा ड्राफ्टिंग के लिए। अभी सीधे जो घूम रहे थे, पैसा कानून ड्राफ्टिंग के लिए आप करो ऐसे करके, मतलब सीधी सी बात। तो सत्ता में बैठे हो, हमारे आदिवासी कानून जो है कस्टमरीदा आदिवासी 5वीं अनुसूची के अंदर में जो कानून है उसको बोलते हैं कस्टमरीदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। 5 जनवरी 2011 को मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र के खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि भारत के आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, बाकी सब विदेशी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चाहे आप स्टेटमेंट काफी पढ़ सकते हैं, नेट पे सर्च करके निकाल सकते हैं। उसके बाद मालिकों के साथ जो नौकरों का व्यवहार, जो नौकर व्यवहार कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे नौकर होना चाहिए, लेकिन मालिक बने हुए जिनको हम बोल रहे हैं पैसा कानून लागू कर, पैसा कानून को तो हमको बनाना है, हमको लागू करना। अब देखो यहाँ पे बोले 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, सावधान कर। जैसे वहाँ पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड में वहाँ जहाँ क्षेत्र में जाएंगे आप, वहाँ लिखा हुआ है जितने भी गाड़ी मोटर जाते हैं वहाँ पे उनको परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ भी कीजिए, सब हर जगह करने वाले हैं। इसी आंदोलन, इसी चीज को तो लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं ना, इसी को जागृत करने के लिए कि चाहे वो कलेक्टर भी क्यों ना हो, कलेक्टर को कलेक्टर आना चाहेंगे यहाँ तो सबसे पहले ग्राम सभा से अनुमति ले लेंगे। हमने दूसरे कला में 2017 में किया था, वहाँ जो पुलिस भी आती थी तो एक युवा का कहते हो रजिस्टर धर के खड़ा हो जाता था, आप कहाँ से, कौन से थाने से आए हो, किससे मिलना है, क्यों आए हो, ये रजिस्टर में एंट्री करो। गुस्सा हो गए लोग, ये तो झूठे काम, हमारे पावर खत्म कर दिया, हमारी औकात तो कुत्ते की तरह हो गई करके। झूठे काम को 3-4 थाने के फोर्स रात को 3 बजे घेरे, रात को 2018 की बात है, रात को 3 थाने के फोर्स घेर के रात ले गए मुझे, 10 बजे कोर्ट में पेश कर दिया, सुबह 10 बजे, कि जनता को पता नहीं चलना चाहिए, तो पूरा कोर्ट घेरेंगे करके। और इधर जितने भी जजमेंट जो लिखे थे सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड में, किस आर्टिकल पे, इस जैसे यहाँ पे सरकार और शासन की बात होती है, आदिवासी क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पी रवि रेड्डी जजमेंट 1988 को सर्च करके देखना, उसमें यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पी रवि रेड्डी जजमेंट में कि केंद्र या राज्य की सरकार आदिवासी क्षेत्र में सरकार नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, वो सरकार नहीं है। उठाकर पढ़ लेना, सर्च करो, जितने पढ़े लिखे भाई बहने हैं ये पढ़ो ये सब चीजों को, तब दहाड़ के बोल सकेंगे आप लोग। समता जजमेंट में क्या कहा, 1997 में समता जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 इंच भी जमीन नहीं है, सारी जमीन आदिवासियों की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इधर उन आदिवासियों के जमीन को छीनने के लिए पुलिस फोर्स लगाए, टाटा, अंबानी और अंडारी को मोदी जी बेच खा गए हैं, पूरे बस्तर के जमीन को बेच दिए हैं लोग, वहां के संसाधन को बेच दिए हैं। वो नक्सली मारने गए हैं, आदिवासियों को हटाने गए,
वहाँ पुलिस फोर्स जो है। यही बात सच है, ये बात एकदम सच है। अब देखना, अगर वो आदिवासियों को बचाने जाते तो आदिवासियों को क्यों गोली मारते? कई बार बोले लोग कि ये तो रोड बनाने के लिए कैंप लगाए हैं, कई रोड कंप्लीट हो गए, लेकिन कैंप क्यों नहीं उठ रहे वहां से? कैंप उठना चाहिए ना, किसकी रखवाली के लिए वहां बैठे? अभी सिर्फ अडानी और अंबानी की जो कंपनियां वहां लगना है बस्तर में, उसके सुरक्षा के लिए। क्योंकि पुलिस विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, पुलिस विभाग का निजीकरण होने वाला है। इस पुलिस विभाग को भी अडानी और अंबानी खरीदने वाले हैं। ये मैं 2007 में मानवाधिकार संगठन की बैठक में गया था कलकत्ता, वहां ये बात आई थी। बहुत पहले का प्रोग्राम है ये। सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं ये लोग, बेचने वाले हैं, सरकारी विभागों को बेचने वाले हैं। बाकी ये पुलिस फोर्स जो हम अपनी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, जनता की सुरक्षा के लिए, वो अडानी और अंबानी की सुरक्षा के लिए काम करेंगे कल। और इसीलिए अभी से वहां बस्तर में फोर्स भेज रहे हैं, क्योंकि भारत का सरकार भी आदिवासियों के सहमति के बगैर आदिवासी क्षेत्र की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, समता जजमेंट में कहा है इस चीज को। इसलिए उनको नक्सली बोलो और गोली मारो ताकि आदिवासी भाग सके। इसी का नतीजा है जो सिलगेर में आदिवासियों को गोली मारे दो। साथियों, हाँ, गरीब शांति बना कर रखेंगे। आज भी देखते हैं कितना हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी हमारे आदिवासी गौण समुदाय से हैं। हमारे पेशा कानून 5वीं अनुसूची और आदिवासी समाज का संरक्षण होगा करके, लेकिन राज्यपाल भी हमारे आदिवासी महोदय होने के बावजूद भी आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का कोई भी संज्ञान नहीं ले रही हैं। जानते क्यों हैं? क्योंकि वो भी किसी न किसी राजनीति पार्टी के कहीं ना कहीं संबंध है, राजनीति पार्टी से के दबाव में है, इसलिए नहीं कर रही हैं। नहीं तो हमको सिलगेर कांड में भी राज्यपाल महोदय जाती वहां संज्ञान लेती, उस घटना की जांच करा के तुरंत दोषी व्यक्तियों को तत्काल अरेस्ट करवाती, उनको गिरफ्तार करवाती। हमको जनता को लड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और 29 विधायक जो छत्तीसगढ़ में 29 विधायक आदिवासी है, वो आदिवासी विधायक अगर इस बात को उठाते तो सरकार झुक जाती, भूपेश सरकार झुक जाती और तत्काल उनको ऊपर कार्रवाई करती। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो 29 विधायक भी जो विधानसभा में बैठ रहे हैं, वो भी विधायक बिके हुए लोग हैं, एहसानों पर टिके हुए लोग हैं। ये इनको सिर्फ और सिर्फ समाज की नहीं, कुर्सी की लालच है, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। साथियों, मैं अभी बस इतना ही कह के अपने वक्तव्यों को विराम देने की अनुमति लेता हूं और एक बार जोर से नारा लगाएंगे मेरे साथ। सिलगेर हत्याकांड के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सिलगेर नरसंहार के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सिलगेर नरसंहार के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। बस रूढ़ी प्रथा और ये जे खबर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के रूपरेखा बीच बीच में रखी और ओकर वाणी से अपने कार्यक्रम संचालन हुई। सम्मानी फरभारा राम मंडावी जी। इस धरना प्रदर्शन में समस्त आदिवासी समाज के जितने भी हमारे बुजुर्ग सगाजन, मातृशक्ति, पितृशक्ति, हमारे नौजवान युवा साथी, आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन है। उद्बोधन के इसी कड़ी को मैं आगे ले चलता हूँ। इस कड़ी में अभी आपके बीच इस आज की जो धरना प्रदर्शन है, इसके बारे में अपना मंतव्य आप
प्रदान करेंगे उमेश कोराम जी। आप आए, आपको आपके बीच आमंत्रित करना चाहूंगा मोहन गौर जी, हरवा समाज से। मोहन गौर जी। जिम्मेदारी नया ना सेवा सेवा पुरान पेंता सेवा सेवा पुरान पेंता सेवा सेवा गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, आदिवासी हैं। मैं और यादव आपका नहीं बताऊं, थोड़ा सा कुछ कहूँ संक्षिप्त में। बहुत कुछ चीजें हमें बहुला अवसर दी, वो योग्य नहीं हो फिर भी हम आदिवासी के बार लजाथन है नहीं तो ना हम लोग आदिवासी कहीं थे तो हम लोग शर्मिंदा महसूस होते। शर्मिंदा महसूस नहीं होना चाहिए। आदिवासी माने भूखा नंगा गंवार न है। आदिवासी के परिभाषा भिखमंगा भूखा नंगा ये समझे गए हैं। ये बड़े राजनीति में बैठने वाले तो हमारा आदिवासी के परिभाषा समझना है। पहले आदिवासी वाले हम यहाँ के भूमियार, यहाँ के खुदा गाड़ के बैठैया बोला कैसे आदिवासी। हम सब ने पहले भारत में बोलते थे आदिवासी, बाकी आदिवासी आदि से जब पहले बैठे देश से हम लोग कहते आदिवासी। और आदिवासी माने यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के मूल निवासी खाली आदिवासी में हमारे 30 जन आदिवासी के बात है। वो हल्ला जब कभी तक जाती